स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी का पेपर। जो पीजीटी का पेपर हुआ है अभी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहले एक वीडियो आ चुका है, उसमें हमने 63 क्वेश्चंस तक हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। तो 63 क्वेश्चन क्या था? इज़ अ सिस्टम ऑफ ब्लड विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर कैन बी एसोसिएटेड विद। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो वो किडनी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि किडनी से जो वो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, एंजियोटेंसिन हार्मोन, जो कि रिलेटेड होता है हाई ब्लड प्रेशर से। तो ये हाई ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज। जो ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, मीन्स स्केल वाली ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नॉर्मली द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? वो होता है फलोपियन ट्यूब में। ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो फलोपियन ट्यूब में होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्सेस इन द ईयर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब आया है? तो ये आया है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये मिल्क के फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन। तो नाइट्रोजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन। द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज। जो सेम टाइप के ग्रुप की जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टिश्यू। लाइफ ऑफ अ पर्सन बिगिनस फ्रॉम। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा है कि पर्सन की लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? जब से कंसेप्शन होता है वहाँ से पर्सन की लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंसेप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है, कंसेप्शन से जो है पर्सन की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द रसिस्ट टेक्निक ऑफ डाई। इसमें से कौन सी रसिस्ट टेक्निक ऑफ डाई है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है टाई एंड डाई, बाटिक डाइंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये तीनों रसिस्ट टेक्निक हैं। और अगर ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो ये डिस्चार्ज टेक्निक है। तो यहाँ पे पूछा है कि रसिस्ट टेक्निक कौन सी है, तो हम टाई एंड डाई को वैसे नॉर्मली अगर हम फर्स्ट की बात करें तो टाई एंड डाई को फर्स्ट रसिस्ट टेक्निक के टाइप में कंसीडर किया जाता है। तो अगर फिर इसका देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर यहाँ पे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रसिस्ट टेक्निक ऑफ डाइंग, तो ये करेक्ट था कि ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाता। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। वैसे इसका टाई एंड डाई होना चाहिए अगर फर्स्ट रसिस्ट टेक्निक पूछते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरी वर्क इज़ फेमस फ्रॉम। जो जरी वर्क है वो कहाँ से फेमस है? जरी वर्क में क्या होता है? जो गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स होते हैं उनसे एम्ब्रॉयडरी होती है, और ये वाराणसी से फेमस है। जो ब्रोकेड का क्लॉथ होता है, ब्रोकेड, उसमें जरी वर्क होता है। इज़ द सम ऑफ सेपरेट स्कोर्स ऑफ मेजर्स डिवाइडेड बाई देयर नंबर। मीन्स टोटल नंबर्स का जो सम है, लाइक 1 + 2 + 3 + 4, इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 10। और ये पूरे नंबर्स कितने हैं? ये 4 नंबर है, सो डिवाइडेड बाई 4। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये हो जाता है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लॉटिंग में कौन इनमें से हेल्पफुल है? तो फिब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? तो जो मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक प्रेशर रेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड इज़। तो हमने 2 प्रेशर्स पढ़े, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जिसका हाई वैल्यू होती है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, लो वैल्यू होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक की वैल्यू क्या रेंज करती है? 100 से हमने पढ़ा कि 100 to 120 की जो रेंज करती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक इज़ 80 to 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की है तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 110 से 125।
स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जो किडनी की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। हाउ मच यूरिन अ हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट इन 24 आवर, 24 घंटे में एक हेल्दी पर्सन कितनी यूरिन एक्सक्रीट करता है? तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी पर्सन है जो 2 लीटर पानी एक दिन में ले रहा है तो वो 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करेगा। और अगर पर्सन में पानी का अमाउंट वेरी करता है तो यूरिन का अमाउंट भी वेरी करेगा। और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोला गया है कि 2 लीटर वाटर से जो है 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है एक्सक्रीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट बिगिन फ्रॉम विच ऑर्गन। अगर हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो ये कौन सा है? जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यही बात करते हैं कि सेफेलोकॉर्डियल डेवलपमेंट, तो हेड टू टो वाला जो डेवलपमेंट होता है जो सिर से स्टार्ट होकर पैर पे ख़त्म होता है उसको हम सेफेलोकॉर्डियल डेवलपमेंटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर प्रिंटिंग ऑफ 500 मीटर से 5000 मीटर का क्लॉथ है उसको प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जब ज़्यादा क्लॉथ है, बहुत बड़ा कपड़ा है, उसको प्रिंट करने के लिए नॉर्मली स्क्रीन प्रिंटिंग या रोलर प्रिंटिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रोलर प्रिंटिंग तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्नेस क्या है? हार्नेस इज़ अ फ्रेम होता है लूम में जो वार्प थ्रेड होते हैं इनको मैनेज करता है, इसको बोलते हैं हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इस, जो एक्सटेंशन टीचिंग है उसमें जो मास कॉन्टैक्ट मेथड है वो कौन सा है? ऑडियो विजुअल एड, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड विद इन अ लिमिटेड एरिया ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड इज नोन एज, जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड टाइम में स्प्रेड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडेमिक। और पेंडेमिक, जैसे कोविड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। और जो एक लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड टाइम में होता है उसको बोलते हैं एंडेमिक, लाइक जैसे एक एंडेमिक ग्वाइटर है। थाइमस ग्लैंड इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो थाइमस ग्लैंड है वो किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है? तो हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनके फॉर्मेशन में, जो लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है इसमें थाइमस ग्लैंड जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लो प्रोटीन डाइट इज़ गिवन टू द पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम। लो प्रोटीन डाइट कौन से पेशेंट को दी जाती है? ऑप्शंस क्या हैं? मालन्यूट्रिशन, एक्यूट फीवर, जॉन्डिस एंड लो वेट। तो मालन्यूट्रिशन में तो हाई एनर्जी हाई प्रोटीन, एक्यूट फीवर में भी हाई एनर्जी हाई प्रोटीन, तो जॉन्डिस में लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। और अगर लो वेट है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बचा क्या? जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो है लो प्रोटीन डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज़ नॉट कंसर्न विद द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। जहाँ पे वाटर जो वेस्ट वाटर है उसके डिस्पोजल में कौन सा मेथड कंसर्न नहीं होता है, कौन सा मेथड रिलेटेड नहीं है? तो जो डंपिंग है ये सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, तो डंपिंग जो है वो वाटर वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस मेथड प्रोवाइड्स वाटर कनेक्शन टू सब डिवीजन ऑफ पाइप्स इन द मोहल्ला, वो हो जाता है रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टिचिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ निडल साइज इज रिक्वायर्ड इज, ऑप्शन नंबर डी 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी, जो बॉडी की जो सरफेस है ऊपर बॉडी और कैविटी की लाइनिंग्स हैं इनको जो कवर करने वाला टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू जहाँ पे बोन में जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स पे कार्टिलेज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यूज जो फैट को कलेक्ट करते हैं, और फाइब्रस टिश्यू जो फाइब्रस लेयर में पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग कैविटीज़ में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लॉथ्स आर डाइड इन फाइबर स्टेज बिफोर स्पिनिंग देन इट इज़ कॉल्ड, जो क्लॉथ को जो है उसको स्पिन, जो फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर को फैब्रिक बनाने से पहले इनको जो डाई करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो होती है स्टॉक डाइंग। जब फैब्रिक बना के डाई करते हैं तो वो हो जाती है पीस डाइंग, और जब फैब्रिक से बन जाता है क्लॉथ या गारमेंट तब उसको हम बोलते हैं गारमेंट डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज हाई ड्यूरिंग टाइफाइड इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
functions of lungs is to purify the blood by the exchange of oxygen and carbon dioxide. लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी इज अ, तो एबिलिटी क्या है? एबिलिटी इज अ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस एंड फाइननेस ऑफ यार्न ऑफ वूल इज टर्म्ड एज डिनायर। थिकनेस और फाइननेस की जब हम बात करते हैं वूल की तो उसको हम डिनायर में मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं डिनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल इज। सबसे ओल्डेस्ट या पुराना मेथड क्या है हैंड प्रिंटिंग का? तो वो है ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट में रेंज फ्रॉम। जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है नॉर्मल एडल्ट में वो कितना होता है? तो नॉर्मली 1000 to 1500 ml पर डे। इसको 1000 से 1500 ml बोल सकते हैं या 1 लीटर से 1.5 लीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर से 1.5 लीटर या फिर 1000 ml से 1500 ml पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्व्स विच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऐसी नर्व्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से अफेक्ट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रैंक। प्रैंक की जो कलर थ्योरी है, प्रैंक ने जो कलर थ्योरी दी है उनके अकॉर्डिंग हॉटेस्ट कलर क्या होते हैं? हॉटेस्ट मतलब वार्म कलर। वार्म कलर किससे रिलेटेड होते हैं? जो सन के कलर से रिलेटेड होते हैं, लाइक येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रेड एंड ऑरेंज, ये जो है ये हॉटेस्ट कलर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रैंक कलर थ्योरी। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मसल्स नेसेसरी है फॉर बॉडी बैलेंस इज डन बाय। देखो बॉडी के लिए जो मसल का कंट्रोल और रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सेरिबेलम के द्वारा। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर वैसोप्रेशन जो हार्मोन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ये डायबिटीज़ भी कॉज कर सकता है। तो एक हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कॉजल फैक्टर जो है वो वैसोप्रेसिन भी हो सकता है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल ग्रेन सीरियल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन। जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं वो किसके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? तो विटामिन बी का रिच सोर्स होता है। अगर विटामिन ई की बात करें तो जो राइस एंड व्हीट जो ब्रान ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन ए में, और जब हम सीरियल्स की बात करते हैं तो वो रिच होता है विटामिन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्केट वेयर ऑल द सेलर्स सेल सेम आइटम्स इन सेम प्राइस इज नोन एज। उसको हम परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर्स एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी। ये किसने कहा है कि जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है? ये कहा है ओपी धामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिडुनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट एज चिल्ड्रन स्टार्ट कंट्रोल ओवर द ब्लेडर एंड बॉवल। कौन सी एज में जो चिल्ड्रन हैं उनका अपने ब्लेडर एंड बॉवल कंट्रोल कर लेते हैं? तो वो 3 ईयर्स पे, 3 ईयर की एज में जो चिल्ड्रन है वो ब्लेडर एंड बॉवल पे कंट्रोल करना सीख जाता है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉयरिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो मॉयरिंग जो है वो हॉट रोलर्स के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद हॉट रोलर के बाद और भी जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं तो उसमें मॉइस्चर, हीट एंड प्रेशर भी आ जाता है, बट जो मेन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हॉट रोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट विद रेडियो एंड दूरदर्शन इज कॉल्ड। जो रेडियो और दूरदर्शन से जो कॉन्टैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मास कॉन्टैक्ट मेथड। और मास कॉन्टैक्ट मेथड में एक जो लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि यहाँ से फीडबैक जो है बहुत लो होता है और फीडबैक बहुत मिनिमम होता है। मॉइस्चर टेस्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन विच फाइबर। अगर मॉइस्चर टेस्ट की बात करें तो कौन से फाइबर पे एप्लीकेबल होगा? तो कॉटन पे होगा, क्योंकि कॉटन जब वेट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और रेयॉन जब वेट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। और तो जब भी हम क्वेश्चंस में देखते हैं तो हमेशा जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। तो मॉइस्चर टेस्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन कॉटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एजेंसी इज एसोसिएटेड विद अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ANP के साथ कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो कनेक्टेड है, तो इसमें जो रिलेटेड है वो है ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्फेंसी पीरियड इज, हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी पीरियड क्या है, तो बर्थ से जो है 2 ईयर का जो पीरियड होता है वो उसको इन्फेंसी पीरियड बताया है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किंडरगार्टन स्कूल फॉर किड्स वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, अगर हम किंडरगार्टन स्कूल की बात करते हैं तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल को फादर ऑफ किंडरगार्टन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड, इनमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है, तो सिंपल सा है ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है। सिंथेटिक डाई इज इनोवेटेड बाय विलियम हेनरी पर्किन, ये क्वेश्चन TGT में भी आया था कि जो सिंथेटिक डाई है वो उसको किसने इनोवेट किया था, तो विलियम हेनरी पार्किन जो हैं इन्होंने सिंथेटिक डाइज को जो है इनोवेट किया था। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई की जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या है, वो स्केलेरा होती है। स्केलेरा जो है ये आई की बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नागपुर में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन वॉज इन्वेंटेड बाय, देखो एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन TGT में भी आया था जो उसमें अब यहाँ पे भी पूछ लिया कि एसिड रेन जो है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो रॉबर्ट एंगम स्मिथ, जो रॉबर्ट एंगम स्मिथ हैं इन्होंने एसिड रेन को इन्वेंट किया था, इन्होंने सबसे पहले एसिड रेन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोर रिक्वायर्ड, इन्फेंट के उचित पोषण के लिए कौन सा फैटी एसिड जो है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो हो जाता है एराकिडोनिक एसिड। जो एराकिडोनिक एसिड है ये इन्फेंट के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है वार्मथ और कूलनेस ऑफ कलर इज़ नोन एज, अगर हम किसी कलर की वार्म्थ और कूलनेस के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है ह्यू। वैल्यू में हम लाइटनेस और डार्कनेस की बात करते हैं और इंटेंसिटी में हम ब्राइटनेस और डलनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हार्मोन दैट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के जो मेच्योर होने की प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो वो है एंड्रोजन। ये मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और उसके बाद जो मेल कैरेक्टर्स हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये सारी जो फंक्शन है वो ये एंड्रोजन हार्मोन जो है रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थ्रू केमिकल डिसइंफेक्टेंट मेथड। केमिकल डिसइंफेक्टेंट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा चीज़ है जो वो यूज नहीं होता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो लाइम जो है ये हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ, इसमें से कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जो एर्थ्रोसाइट्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इन नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर, ब्लड में जो वाइट सेल्स होते हैं उनका रेंज होता है 5 से 10,000 के बीच में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ये मीन्स एक नॉर्मल रेंज है, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है हाईएस्ट, तो ये तो होगा नहीं, तो ये 10 to 12,000। एंड यहाँ पे पेपर अगर पूरे हमने 21-25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो इसके पहले भी इसका एक पार्ट आया, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक सॉल्व किए हैं और उसके बाद 64 से हम इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हमने इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।